अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं नईम खान। अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह आपको खैरियत से ही रखे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी हमेशा आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नादरीन, कल जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो वीडियो के आखिर में मैंने एक खबर दी कि ईरान ने 2 मिसाइल दाग दिए और वो भी अमेरिकी बहरी बेड़े पर। एक तरफ तो सुलह की बातें हो रही हैं, यानी ब्लॉकेड ख़त्म कर दिया गया है और आबना हुर्मुज़ को खोलने की बातें हो रही हैं, और अमेरिका ने ईरानी जहाज़ पाकिस्तान के हवाले कर दिया है और फिर ये हमले। बात कुछ समझ नहीं आई नाज़रीन। फिर थोड़ी देर बाद ही अमाराती हुकूमत की जानिब से ये ऐलान किया गया कि ईरान ने उनके फजीरा ऑयल पोर्ट पर हमला कर दिया है, यानी मिसाइल दाग दिए हैं। कुछ तो मिसाइल नाकारा बना दिए गए, कुछ टारगेट पर हिट हो गए। और फिर नाज़रीन हुआ क्या कि आलमी मार्केट में तेल की प्राइसेस ऊपर, स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर गई। मुझे ये बात हज़म नहीं हो रही थी कि एक तरफ तो ईरान ने इतनी लचक दिखाई, मुज़ाकरात में भी नरमी दिखाई, और दूसरी जानिब वो यूएई पर फ़ौरन हमला कर दे। नाज़रीन, मेरा ख़्याल है कि आप भी हंसते ही होंगे ये बात सुन के। एक तरफ तो सारी ये बातें मोहब्बत की चल रही थी कि यकदम ईरान उठे और उठकर वो यूएई पर हमला कर दे। फिर मैंने CNN की खबर सुनी। CNN कह रहा था कि इमारात ने जितने भी मिसाइल इंटरसेप्ट किए हैं वो कि उनका ज़ाती सिस्टम नहीं था, बल्कि वो इजरायली सिस्टम था। मैं थोड़ा सा मुस्कुराया, मगर दिलो दिमाग इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थे कि ऐसा हो सकता है। असल में ये मुज़ाकरात को सबूताज करने की बातें की जा रही हैं और इस तरह की हरकत जो की जा रही हैं। कोई तो है ना नाज़रीन जो ये चाहता है कि मुज़ाकरात नाकाम हो जाएं। इसी असना में आलमी बरादरी ने यूएई हुकूमत से रब्ते करने शुरू कर दिए और इजहार यकजहती किया और ये भी कहा कि मुज़ाकरात का अमल मत छोड़ना। अभी ये खबरें चली रही थी कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर सामने आ गई। वॉल स्ट्रीट जर्नल का ये दावा है कि सदर ट्रंप ईरान पर जल्द एक बड़ा हमला करने वाले हैं। कल ट्रंप ने आबना हुर्मुज़ पर जो ब्लॉकेड था उसको ख़त्म किया और यकदम ही जो अमेरिकी बहरिया थी वो एक्टिव हो गई और उन्होंने 9 कश्तियों पर हमला किया। और ये भी बात इसमें काबिल ज़िक्र है नाज़रीन कि अमेरिका ने जिन कश्तियों पर हमला किया वो फ़ौजी नहीं थी बल्कि सिविलियन थी और कई अफराद यानी ईरानी उसमें शहीद हो गए। अभी थोड़ी देर पहले अल जज़ीरा ने रिपोर्ट किया है कि मुत्तहदा अरब इमारात पर जो हमले हुए हैं वो ईरान की जानिब से नहीं हुए। अल जज़ीरा ने ईरानी मकामी जो मीडिया है उसको मद्देनज़र रखते हुए रिपोर्ट किया कि ईरानी फ़ौजी ऑफिशियल ने इस बात की तरदीद की है कि मुत्तहदा अरब इमारात पर और फजीरा पर ईरान ने हमला किया। ईरानी फ़ौजी ऑफिशियल के मुताबिक ये एक चाल है जो चली गई है अमेरिका और इजराइल की जानिब से। अभी थोड़ी देर पहले ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने ट्वीट किया और ये कहा कि आबनाए हुर्मुज़ पर होने वाले वाक़यात से ये ज़ाहिर होता है कि सियासी बहरान का फ़ौजी हल नहीं हो सकता। पाकिस्तान की संजीदा सफारतकारी रंग ला रही है, ताहम उन्होंने अमेरिका को ये वाज़ेह किया कि वो किसी भी बदख्वाह की वजह से ये जो दलदल पैदा हो गई है इसमें घसीटे जाने से गुरेज करें। अब्बास इराक़ची ने यूएई को भी मुखातिब करते हुए कहा कि वो होशियार रहें, यानी मुश्तरी होशियार बाश। गो के यूएई जानता है कि ये किसने किया और किसके कहने पर किया और किसकी ख्वाहिश पर किया, लेकिन उसके बावजूद भी अब्बास इराक़ची ने यह कहा कि आप भी ज़रा मोहतात रहें और मुताअत रवैया अख्तियार करें, कोई भी कुछ भी कर सकता है। अभी अब्बास इराक़ची भी चाइना रवाना हो गए और वो चाइना पहुंचकर अहम मामलात पर बातचीत करेंगे। अब दूसरी तरफ नाज़रीन, ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमारा तो चीन से लड़ाई बनती नहीं है, चीन हमारा दोस्त है, हम चीन के साथ लड़ते हुए अच्छे नहीं लगते। अब देखिए ना नाज़रीन, इधर रवानगी हुई अब्बास इराक़ची की चाइना, उधर सदर ट्रंप का ये बयान आ गया कि हम चाइना के साथ नहीं लड़ेंगे, चाइना हमारा साथी है और हम चाइना के साथ कभी भी अपने हालात ख़राब नहीं कर सकते। अल जज़ीरा की रिपोर्ट और अब्बास इराक़ची के ट्वीट को अगर देखा जाए
तो लगता ये है कि कोई तो है ना जो ये चाहता है कि मुज़ाकरात को सबूताज किया जाए और ये मुज़ाकरात ना हो, और ट्रंप की वो धमकी कि वो ईरान को सफ़े हस्ती से मिटा देगा पूरी हो जाए। नाज़रीन, यहाँ पर एक और अहम चीज़ है, और वो ये कि खलीजी ममालिक इस जंग में कूदना नहीं चाहते। खलीजी ममालिक ये कह रहे हैं कि ये हमारी जंग नहीं है, क्योंकि वो पहले ही अरबों डॉलर जंग में झोंक चुके हैं। उधर कतर की हमाद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सुल्तान बरकात ये एक फरमा रहे हैं कि यूएई ये चाह रहा है कि तमाम जो खलीजी ममालिक हैं वो मिलकर लड़ें ईरान के साथ, और खलीजी ममालिक नहीं चाह रहे, क्योंकि खलीजी ममालिक कहते हैं, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, कि ये उनकी जंग नहीं है और वो पहले ही इतना नुकसान कर चुके हैं। अगर वो ईरान के ख़िलाफ़ लड़ते हैं तो उनकी मईशत, सकाफ़त और तेल सब बर्बाद हो जाएगा। इस वक्त सऊदी अरब, कतर और अम्मान ये कोशिश कर रहे हैं कि इस जंग में मत कूदा जाए, क्योंकि ये एक आग है। हो सकता है कि इस आग का लुकमा वही बन जाए। एक तरफ तो सदर ट्रंप ईरान को सफ़ा हस्ती से मिटाने की बात करते हैं, और दूसरी जानब खलीजी जो रियासतें हैं, सऊदी अरब है, कतर है, ओमान है, वो अपने आप को इस आग से पीछे रखना चाहते हैं, नहीं आना चाहते, नहीं लड़ना चाहते। और नाज़रीन ज़रा तवज्जो फरमाइएगा, अगर खलीजी ममालिक अपनी जगह अमेरिका को लड़ने के लिए नहीं देते, यानी वही अड्डे वो नहीं देते, तो फिर प्रोजेक्ट फ्रीडम और अमेरिका और इसराइल का हमला कमज़ोर पड़ सकता है। अच्छा, अब वो कैसे नाज़रीन? अब अमेरिका ये कह रहा है कि जितने भी जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ में फंसे हुए हैं उन्हें मंजिल मकसूद तक जाना चाहिए। अब यहाँ पे एक मसला है नाज़रीन, वो क्या कि अमेरिका दुनिया को ये बताना चाहता है कि जितने भी जहाज़ फंसे, यानी अगर एक जहाज़ है तो उसके आगे अमेरिका का जहाज़ लगेगा, वो उसको आगे लेके जाएगा मंजिल तक, यानी उस जगह से निकाल देगा। इसी तरह जितने भी सैकड़ों जहाज़ वहाँ पे खड़े हुए हैं उनके आगे अमेरिका के जहाज़ लगेंगे। ये शो कराया जाएगा कि अमेरिका आगे लग के सारे जहाज़ों को निकाल रहा है, जो कि ईरान नहीं चाहता। ईरान ये चाहता है कि जैसे खुल गई हर चीज़, रूटीन में सारे जाएं, अमेरिका क्यों नंबर टंगे, और अगर सारे जाते हैं तो फिर ईरानी जहाज़ भी जाएंगे। अब असल में मसला नाज़रीन यही है, अमेरिका दुनिया के सामने बाबू बनना चाहता है और ईरान कहता है असी अब बाबू तेनू नहीं बनन देना। अगर खोल दिता सारा मसला, आपने हुर्मुज़ खुल गई है, ब्लॉकेट ख़त्म हो गया, सारे जाएं। आपको आगे आगे लग के ये बताना चाहते हैं कि हम वाकई बाबू हैं। अब नाज़रीन इजराइल की ये चाल है कि ये मामला किसी तरह भी ठंडा ना होने पाए, चूँकि अब ये जंग इजराइल की ईरान से नहीं रही बल्कि उम्मत से शुरू हो गई है। और उम्मत को इस वक्त लीड कौन कर रहा है? पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान मुज़ाकरात के ज़रिए ये तमाम मामला ठंडा करना चाहता है, जो इजराइल नहीं चाहता। अब पाकिस्तान के इस ठंडा करने के जो मुज़ाकरात हैं उन पर अमल हो रहा है, और पाकिस्तान उम्मत मुसलमा को लीड कर रहा है, और इजराइल पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट पंगा नहीं ले सकता, और पाकिस्तान इस वक्त उम्मत का लीडर है, और यही बात इजराइल को हज़म नहीं हो रही। अब यहाँ एक और चीज़ सामने आ रही है, और वह है शाम। यानी देखो ना, जो बहुत सारे मामला चल पैंदे ने ना, तो कोई ना कोई होर उठ के भी कहता भाई मेरी भी सुन लो, और शाम ने भी ये कहा कि हमारी सुन लें। गुज़श्ता महीने तुर्की और कब्रस में वज़राए ख़ारजा की एक नशिस्त हुई, जिसमें शामी सदर अहमद अल-शरा ने एक तजवीज़ पेश की। और वो तजवीज़ क्या थी? शामी सदर ने जो मंसूबा पेश किया उसके मुताबिक ये नई राहदारी खलीजी ममालिक को बराह रास्त तुर्किया से जोड़ेगी, और दुनिया को बहरा रूम तक एक महफूज रास्ता दिया जा सकता है, जिसमें आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश का कोई अमल दखल नहीं। अगर दुनिया इस मंसूबे को संजीदगी से ले तो शाम दुनिया के लिए एक नई लाइफ लाइन बन सकता है। मगर 2011 से शाम हालत जंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गए, कुछ नहीं बचा, और अगर इस मंसूबे पर अमल भी किया जाता है तो इसमें कम से कम 10 से 15 अरब डॉलर का खर्चा है, जो कि शाम मुतहम्मल नहीं हो सकता।
बरसों से जारी तनाज़े की वजह से शाम में जो हुनरमंद लोग थे वो तो उस मुल्क से चले गए हैं और कुछ शहीद हो चुके हैं। अब इस मंसूबे पर अमल करने के लिए हुनरमंद लोगों को भी लाया जाएगा। यानी अगर कोई ये राज़ी होगा कि मैं शाम में जाना चाहता हूँ, क्योंकि जब कोई मुल्क हालत जंग में होता है, हुनरमंद हो या गैर हुनरमंद हो, कोई भी उस मुल्क में जाना पसंद नहीं करता। और अगर वाकई इस मंसूबे पर अमल किया जाए और हुनरमंद लोग वहाँ पे आ जाएं, तो फिर भी ये खतीर रकम इस मंसूबे को पूरा करने के लिए दरकार है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।